आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है कि द रेडियाई ऑफ टू ऑफ द फर्स्ट फोर बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर इन रेशियो 1:4, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन देम मे बी। तो हाइड्रोजन एटम की पहली जो चार बोर ऑर्बिट होती हैं उनमें से किसी दो ऑर्बिट का जो रेशियो है दैट इज 1:4, तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि वो ऑर्बिट कौन सी, यानी कि यहाँ से हमें पता लगेगी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल जो रेडियस था वो डायरेक्टली डिपेंड करता था टू द स्क्वायर ऑफ वैल्यू ऑफ एन, जहां पर एन कोई भी नंबर, इंटीजर नंबर है या फिर ऑर्बिट की लेवल है। अब इस केस में जो रेशियो दे रखी है रेडियाई की, लेट से हमारे पास रेडियाई 1 है और होल डिवाइडेड बाय रेडियाई 2, तो इसका इट इक्वल्स टू n1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 1:4, तो n1 अपॉन n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 का होल स्क्वायर विच इक्वल्स टू 1/4 का होल अंडर रूट, तो विच इक्वल्स टू 1/√4 इक्वल्स टू 1/2। तो एक तो पॉसिबिलिटी इस केस में ये है कि जो हमारे पास ऑर्बिट्स हैं वो ऑर्बिट्स या तो 1,2 यानी कि पहली और दूसरी ऑर्बिट है, या फिर जो दूसरी पॉसिबिलिटी है रेशियो जिसमें 1/4 तो केवल पहली चार ऑर्बिट में से जो दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है वो क्या है कि जो दूसरा सेट है ऑर्बिट का वो हो सकता है 2,4। तो 1,2 तो यहाँ से हमने देख लिया, लेकिन अगर वैल्यू है 2 और 4 तो इस केस में देखिए फिर रेडियस 2 का और रेडियस 4 का किसके इक्वल होगा, n2 स्क्वायर अपॉन में n4 स्क्वायर विच इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर होल डिवाइड बाई n4 यानी कि 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चे 4/16। अगेन जो रेशियो फिर से आती है वो क्या आती है, 1:4 की रेशियो आती है। तो एनर्जी डिफरेंस अब हमें निकालना है कि या तो एनर्जी जो डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस है आइदर इट इक्वल्स टू E2 माइनस E1, या फिर जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो ऑल्सो हो सकती है, हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी है E4 माइनस E2 की। अब एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी पहली ऑर्बिट की कितनी होगी, तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी कि एनर्जी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू है, हाइड्रोजन का आइटम है तो जेड की वैल्यू 1 रहेगी, तो इवन बिना प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ई की वैल्यू डायरेक्टली कितनी होगी, -13.6 अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास डेल्टा ई इक्वल्स टू, अगर E2 माइनस E1 है तो वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी -13.6 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पहली डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर जो दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है और डेल्टा E1 कुड बी इक्वल्स टू डेल्टा E1 इक्वल्स टू E4 माइनस E2, तो E4 माइनस E2 कितना हो जाएगा, अगेन -13.6, और अब की बार N2 की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर माइनस में हमारे पास है 2 का स्क्वायर। सो नाउ डेल्टा E1 इक्वल्स टू 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो 10.2 की वैल्यू हो या फिर 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।